हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 15 जुलाई 2020 और मैं 15 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तमांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नागालैंड की आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञ समुदाय है। दूसरा कथन है, इनकी मूल भाषा तानगम को यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा कथन है, ये समुदाय नागालैंड के पेंडेम सर्किल में कुगिंग के आवास में रहता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 या केवल 1 और 2। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, केवल 2। हाल में ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक जिसका शीर्षक तानगम्स एंड एथनो-लिंग्विस्टिक स्टडीज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश जारी की। तानगम अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञ समुदाय है। तानगम अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 253 वक्ताओं के रूप में केंद्रित एक समुदाय है। यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज 2009 के अनुसार तानगम एक मौखिक भाषा है जो तिब्बत बर्मन भाषा परिवार के तहत तानी समूह से संबंधित है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज के गंभीर रूप में विलुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियोंग जिले के पेंडेम सर्किल में कुगिंग के आवास में रहते हैं। कुगिंग, सिमोंग, मिनियोंग जैसे आदि उप समूह के साथ साथ खम्बस के बौद्ध आदिवासी समुदायों द्वारा बसे कई गांवों से घिरा हुआ है। आइए जानते हैं तानगम भाषाई लोगों की संख्या कम होने का क्या कारण है। वर्षों से अपने पड़ोसियों के साथ संवाद करने के कारण तानगम लोग बहुभाषीय हो गए हैं। ये न केवल तानगम भाषा बोलते हैं बल्कि सिमोंग, खम्बा एवं हिंदी आदि भी बोलते हैं। ये लोग अब शायद ही कभी अपनी भाषा बोलते हैं क्योंकि इनकी आबादी केवल एक गांव तक ही सीमित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्में हैं? पहला ऑप्शन है रंजीत सव 1, दूसरा ऑप्शन स्वर्ण सव 1, तीसरा बहादुर सव 1, चौथा श्री कुर्मा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, केवल 1, 2 और 3। हाल में ही असम के गोलाघाट जिले के किसानों ने धान की खेती करने के लिए पारंपरिक किस्मों की बजाय नई बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्मों का उपयोग करना शुरू किया। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसान वर्ष 2009 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मनीला, जो कि फिलीपींस में है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित जल प्रतिरोधी धान की प्रजाति स्वर्ण सव 1 का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रतिरोधी धान की प्रजाति रंजीत सव 1 एवं बहादुर सव 1 का उपयोग भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिमी क्षेत्र में किया जा रहा है। जबकि श्री कुर्मा भारत के आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में उत्पादित की जाने वाले चावल की एक किस्म है, किंतु यह प्रजाति बाढ़ प्रतिरोधी नहीं है बल्कि एक पारंपरिक प्रजाति है। आइए जानते हैं बाढ़ प्रतिरोधी धान की प्रजातियों के क्या लाभ हैं। नई चावल की किस्मों में 2 सप्ताह तक जलमग्न के बावजूद पुनः पनपने की क्षमता होती है और ये भारी बाढ़ में भी क्षतिग्रस्त नहीं होती, जबकि पारंपरिक किस्में भारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इन प्रजातियों में औसतन 5 टन प्रति हेक्टेयर तक की उपज की क्षमता होती है। असम में लगभग 1500 किसान फसल उपज वाले क्षेत्रों में लगभग 950 हेक्टेयर पर खेती करते हैं, जो नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इसलिए चावल की ये किस्में बाढ़ से होने वाली फसल हानि को काफी हद तक कम कर सकती हैं। ये किस्में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर पुनः जीवित हो सकती हैं, इसलिए इनमें अधिकतम उत्पादकता की क्षमता होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर
3 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? केजंग डी थोंगडोक, अमिताभ बच्चन, देविका रानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। केजंग डी थोंगडोक को शहद शिकार पर लघु वृत्त चित्र ची ल्यूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। शहद शिकार अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये अपनी लोकप्रियता खो रहा है। वह सर्टुकपेन समुदाय में शहद शिकार अभ्यास की परंपरा को पूरी तरह से रेखांकित करता है, जहां ची का अर्थ है शहद और ल्यूपो का अर्थ है शिकारी। दादा साहब फाल्के अवार्ड को फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1969 में की गई थी। ये अवार्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल पदक के साथ 1 साल उपहार स्वरूप प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम इस पुरस्कार से एक्ट्रेस देविका रानी को सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केजंग डी थोंगडोक। प्रश्न नंबर 4, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस निम्नलिखित में से किस संस्थान या संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या नीति आयोग। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस नामक रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है। हाल में इस संगठन द्वारा कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण के लिए प्रगति में इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस से प्राप्त निष्कर्षों की जांच की गई। आइए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। EIU की रिपोर्ट के अनुसार यह इंडेक्स 10 एशिया प्रांत देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड एवं वियतनाम के सामने कैंसर की चुनौतियों की जटिलता का वर्णन करता है। दवा कंपनी रोसे द्वारा प्रायोजित यह रिपोर्ट 10 देशों में कैंसर से निपटने की तैयारी एवं इसकी जटिलता की जांच करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 एशिया प्रांत देशों में कैंसर से निपटने की तैयारी के आधार पर भारत को 8वीं रैंक दी गई है। कैंसर से निपटने की तैयारी के आधार पर भारत को 100 में 51.6 अंक दिए गए हैं, जो औसत क्षेत्रीय स्कोर 66.5 से काफ़ी कम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया एवं मलेशिया इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर हैं। इस रिपोर्ट में भारत के बाद केवल वियतनाम और फिलीपींस को स्थान दिया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडेक्स में सभी 3 स्तंभों नीति एवं नियोजन, देखभाल सेवाएं एवं स्वास्थ्य प्रणाली में भारत ने औसत से कम स्कोर दर्ज किया है। EIU की रिपोर्ट में पाया गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है और आगे चलकर इसमें लगभग 35% वृद्धि होने की संभावना है, जिससे मृत्यु दर लगभग 40% तक बढ़ सकती है। वर्ष 2018 में एशिया प्रांत में कैंसर रोगियों की संख्या लगभग 8.8 मिलियन तक पहुंच गई। यह इंडेक्स कैंसर चुनौतियों की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में इससे निपटने के लिए होने वाली तैयारियों का अवलोकन करता है। वर्ष 2019 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस के 28 वैश्विक देशों में से भारत का 19वां स्थान था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हाल में ही भारत की पहली लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या छत्तीसगढ़। हाल में ही कोविड-19 प्रकोप के कारण प्रतिबंधित न्यायिक कार्य के बीच छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन द्वारा किया गया। लोक अदालत की यह नवीन अवधारणा न्यायिक प्रणाली के खास तौर पर मौजूदा कोविड-19 के समय में काफी मददगार साबित हो सकती है।
लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम होते हैं जहां मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। ये सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। सो फ्रेंड, इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अब डेली इसी तरह करंट अफेयर के पार्ट्स आएंगे। जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मेंशन किया जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। तब तक के लिए गुड बाय।